नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। साधु का वेश बनाकर परिवार को ठगने आया मैनुद्दीन, चढ़ा पुलिस के हत्थे। 400 लीटर शराब सहित 2 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नए साल के स्वागत में सज गई है फूलों की दुकान। सड़क हादसे में छात्र की मौत और संपूर्ण समाधान दिवस का रोस्टर हुआ जारी। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। एक परिवार को ठगने के लिए साधु का वेश बनाकर मुस्लिम युवक मैनुद्दीन एक हिंदू परिवार में पहुंच गया। बताया जा रहा है कि इस परिवार का 12 साल पहले एक बेटा गायब हो गया था। युवक ने खुद का नाम सुभाष गोड़ बताया और करीब 10 दिनों तक इस परिवार को धोखा देते हुए उसके साथ रहा, लेकिन इसके बाद उसका भेद खुल गया। युवक की घर वापसी के वायरल वीडियो ने उसका भंडाफोड़ कर दिया। बताया जा रहा है कि मऊ से किसी शख्स ने एक पत्रकार को फोन कर उसकी हकीकत खोल दी, जिसके बाद परिवार ने मामले की जानकारी पुलिस को दी और पुलिस ने पूछताछ के बाद आरोपी को हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि उसकी पहचान मऊ जिले के गांव निवासी मैनुद्दीन उर्फ बिलाई अंसारी के रूप में हुई है। ग्रामीणों के अनुसार करीब 10 दिन पहले अघाव गांव में साधु के भेष में यह युवक आया था और एक घर में रहने लगा। आरोपी युवक अपने को गांव के उस परिवार का 12 साल पहले गायब लड़का बताकर घर के बाहर रहने लगा। उसके झांसे में आकर परिवार के सभी लोगों को उस पर पूरा भरोसा हो गया था कि यही उनका गायब हुआ बेटा है। जब इसकी वीडियो वायरल हुई तो आरोपी की पहचान उजागर हो गई। परिवार वालों और ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंच गई पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। थानाध्यक्ष संतोष कुमार ने बताया कि इस मामले में पूरी जांच की जा रही है और आरोपी पर विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पकड़ा गया युवक साधु के भेष में इस घर को धोखा देने के फिराक में लगा हुआ था। बताया जा रहा है कि इस परिवार में आने से पहले आरोपी ने परिवार के पूरी जानकारी हासिल कर ली थी ताकि वह धोखा देकर कोई बड़ा खेल कर सके और इतनी जानकारी होने के वजह से ही परिवार के लोगों को इस पर भरोसा हो गया था। गनीमत रही कि 10 दिन बाद ही किसी ने इसका वीडियो देखकर मऊ से देवरिया के एक पत्रकार को फोन किया और बहुरूपिये की हकीकत खोल दी। बरियारपुर थाना क्षेत्र के एक ईंट भट्ठे पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 400 लीटर कच्ची शराब बरामद की और 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इस अवैध कार्य में संलिप्त ईंट भट्ठा मालिक सहित दोनों गिरफ्तार अभियुक्तों पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। थानाध्यक्ष कंचन राय ने बताया कि यहां ईंट भट्ठे पर छापेमारी की गई थी, जिसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिन पर पुलिस आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई कर रही है। गिरफ्तार आरोपी परमेश्वर उरांव झारखंड का रहने वाला है और दूसरा लखन उरांव, यह भी झारखंड का ही निवासी बताया जा रहा है। नए साल की आगवानी को लेकर शहर से लेकर गांवों तक लोग तैयारी में जुट गए हैं। फूल मंडी में 2 लाख से अधिक का कारोबार होने की उम्मीद है। दुकानदारों ने बुके से लेकर फूल माला तक दुकानों में सजा लिए हैं। वहीं गुब्बारे भी बाजार में तेजी से बिक रहे हैं। हर किसी को नए साल का बेसब्री से इंतजार है। जैसे जैसे नए साल की घड़ियां करीब आ रही हैं, धड़कनें तेज होती जा रही हैं। बच्चों से लेकर बड़े, महिलाओं और बुजुर्गों तक हर कोई अपने अपने तरीके से नए साल को सेलिब्रेट करने में जुटा हुआ है। इधर कैलेंडर वर्ष 2025 में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन प्रत्येक महीने के प्रथम और तृतीय शनिवार को सुबह 10 बजे से अपराह्न 2 बजे तक होगा। जनपद के सभी तहसीलों में इसका आयोजन होगा। इस आयोजन का उद्देश्य जन समस्याओं का त्वरित, प्रभावी और पारदर्शी समाधान सुनिश्चित करना है। कार्यक्रम का संचालन जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी वित्त और मुख्य राजस्व अधिकारी की अध्यक्षता में किया जाएगा। प्रत्येक समाधान दिवस के दौरान एक तहसील में जिलाधिकारी स्वयं उपस्थित रहेंगी, जबकि अन्य तहसीलों में मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी और मुख्य राजस्व अधिकारी की अध्यक्षता की जाएगी। बघौच घाट थाना क्षेत्र के बिशुनपुरा बाजार लोहरौली मार्ग पर एक पिकअप की ठोकर से 4वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों में चीख पुकार मच गया। आक्रोशित लोगों ने गाड़ी के खलासी की पकड़कर पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि
सूचना के बाद बघौच घाट और तरकुलवा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों ने घटना स्थल पर डीएम और एसपी को बुलाने की मांग की थी, परंतु समझा बुझाकर मामले को शांत कराया गया। पुलिस शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दी है और आगे की कार्रवाई में लगी हुई है। बताया जा रहा है कि मृत छात्र लोहरौली के रहने वाले जयश्री यादव का पुत्र अनुज यादव है। उप कृषि निदेशक सुभाष मौर्य ने बताया कि कृषि क्षेत्र की उन्नति और किसानों की आय बढ़ाने के लिए उत्पादन और उत्पादकता में सतत वृद्धि बेहद जरूरी है। उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि वे नई तकनीकों को अपनाकर बेहतर खेती करें और अपनी फसलों का अधिकतम उत्पादन प्राप्त करें। बेहतर खेती के लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना भी किसानों को नए आयाम छूने के लिए प्रेरित करती है। इस वर्ष 2024-25 में रबी फसलों की बुआई के दौरान तकनीकी दिशा निर्देशों का पालन करना भी आवश्यक है। गुणवत्तापूर्ण और प्रमाणित बीजों का उपयोग, जैविक और संतुलित उर्वरकों का प्रयोग, मृदा परीक्षण के आधार पर उर्वरकों का समुचित उपयोग, समय पर बुआई और फसल संरक्षण के उपाय उत्पादन बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रुद्रपुर नगर के मस्जिद वार्ड के जलकल रोड स्थित एक आंख के अस्पताल के खिलाफ दो लोगों ने मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें दोनों लोगों ने ऑपरेशन के दौरान लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। रुद्रपुर नगर के मलाह टोली वार्ड के रहने वाले राम बिहारी सहनी के पुत्र सुखराज सहनी ने अपनी तहरीर में कहा है कि उनकी पत्नी के आंख का ऑपरेशन 28 जनवरी को हुआ था और डॉक्टरों ने ऑपरेशन के बाद लापरवाही की, जिससे उनके पत्नी की आंख खराब हो गई है। इसी तरह भरटोला वार्ड के रहने वाले विवेक कुमार पटेल ने भी आरोप लगाया है। अब पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। जिले में पर्यटन की दृष्टिकोण से स्वीकृत हुए लगभग आधा दर्जन से अधिक पर्यटन परियोजना वर्ष 2025 में संबंधित ग्राम पंचायतों को हैंडओवर करने की उम्मीद है। इन परियोजना के पूर्ण होने पर हैंडओवर होने के साथ ही पर्यटन के द्वार खुलेंगे। पूर्ण होने वाले पर्यटन स्थलों पर लोगों के आवागमन से भी स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। सलेमपुर विकास खंड के सोहनाग स्थित परशुराम धाम मंदिर पर लगभग 5 करोड़ की परियोजना पर काम चल रहा है। पर्यटन विभाग की जिले में यह सबसे बड़ी परियोजना है। स्वीकृत धनराशि से परिसर में पोखरे के घाट का निर्माण कार्य, इंटरलॉकिंग सहित अन्य पर्यटन विकास के कार्यों को कराया जा रहा है। मालवीय फाउंडेशन के सीसी रोड कार्यालय पर एक शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान डॉक्टर अजय कुमार मणि त्रिपाठी ने कहा कि मनमोहन सिंह देश के आर्थिक उदारीकरण के जनक रहे। उनके नेतृत्व में भारत ने आर्थिक मामलों में अनेक कीर्तिमान स्थापित किए। उन्होंने कहा कि लगातार 10 वर्षों तक प्रधानमंत्री के रूप में देश की अगुवाई करते हुए मनमोहन सिंह ने आर्थिक उदारीकरण को लेकर विश्व के अनेक राजनयिकों को हतप्रभ किया था। वे देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सतत प्रयासरत रहने वाले प्रधानमंत्री थे। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित प्रवक्ता भर्ती परीक्षा में इतिहास विषय में निचलौल क्षेत्र के ग्राम सभा कोन्हौली निवासी बिहारी लाल गुप्ता का चयन हुआ है। वह शुरू से ही मेधावी छात्र रहे हैं। इंटर तक की परीक्षा राष्ट्रीय इंटर कॉलेज बाली से प्राप्त किया था। उनके इस चयन के बाद उनके जानने वाले लोगों ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 22 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। साधु का वेश बनाकर परिवार को ठगने आया मैनुद्दीन चढ़ा पुलिस के हत्थे। 400 लीटर शराब सहित 2 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नए साल के स्वागत में सज गई है फूलों की दुकान। सड़क हादसे में छात्र की मौत और संपूर्ण समाधान दिवस का रोस्टर हुआ जारी। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।